बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे मूर्धनानमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम दृगभ्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदो हरिदासतोन्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निस दो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राख। श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्षु चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रक्ति स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरि श्रीधाम वृंदावन चंद गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। श्री वृंदावन धाम के लाडले श्री बिहारी बिहारिन श्यामा श्याम ये रसिक प्रेमी जन जो श्यामा श्याम की उपासना में साधना में उनको लाड़ लड़ावे में सहचरी भाव से ये सभी तल्लीन रहते हैं। ये प्रेमी परिकर धन्य हैं जो अनुरागी जो इन रसिक जनों के चरणों में वृंदावन धाम की रज श्यामा श्याम की उपासना जो धारण किए हुए है। कोट कोट उनके लिए प्रणाम है। वृंदावन का ये बिहारी बिहारिन के मिलने का जो सुख सौभाग्य और ये आकांक्षा प्रकट हुई है रसिक गुरुओं की कृपा से धाम की नाम की कृपा से ये बड़ी अद्भुत है। यह तो हरि की भक्ति इस जीवन में हरि के कोई भी स्वरूप हों जिनके हृदय में आई है इतने सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में ये जन्म मिला ही इसीलिए है। जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी सो सब समान ये प्राणी जीवत सो सवान ये प्राणी। जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं आई वो जीते जी मृतक माना जाता है। और हरि भक्ति का भी सार वृंदावनीय नित्य प्रेम जिनके हृदय में विराजमान है जिनका जीवन यहाँ रसिकों के अधीन है
जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पूर्णतः नष्ट कर दिया है, वो धन्य धन्य है। क्योंकि वस्तु प्राप्त तभी होती है जो गुरुओं के, संतों के अधीन होते हैं, जो स्वतंत्र हैं। गुरुमुख होने के बाद जो स्वतंत्र हैं, कहीं न कहीं संत गुरुओं का आश्रय नहीं है, तो वो तो एक वो बात नहीं बन सकती है। सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य का संग्रह, सत्य आचरण, सत्य क्रिया और गुरुओं के, अपने बड़ों के, हरि के, शास्त्र के अधीन जीवन बिताना चाहिए। स्वतंत्र हैं, बात बिगड़ जाएगी। सब जगह भगवत बुद्धि करते हुए सब में अपने प्राणाराध्य के दर्शन करें, चाहे स्थान है, चाहे वस्तु है, चाहे व्यक्ति है। ऐसा विचार करें प्रारंभ में कि भाई जो भी हमको दिख रहा है, नानात्व के रूप में जो भाषित हो रहा है, ऐसा नहीं, ये सब रूप में मेरे प्रभु ही हैं। ये हमारी दृष्टि का फेर है। ये प्रारंभ तो करो इस भाव को। ये प्रारंभ करना, ये भाव बड़ा सुखदाई है। भगवान गीता जी में कहते हैं इसका प्रारंभ भी, कि इतना प्रारंभ मन में ये सोच आ गई कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वास्तव में प्रभु ही इस संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, सब रूप में अथवा इन सब के अंदर हमारे प्रभु ही विराजमान है। तभी ये चेतन संचालित दिखता है। जड़ में भी है, मुर्दा में भी है प्रभु, सब में। वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं जिसका ये निर्णय है अनेक जन्मों के बाद, ये सब कुछ श्री हरि हैं, वासुदेव ही हैं। जो भी कुछ देख रहा है, ये निर्णय है हृदय से, ऐसे महात्मा के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ। ये निर्णय जिसका, महात्मा कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन भगवत बुद्धि जिनके हृदय में है, राग द्वेष समाप्त, निरंतर नाम, ये पहचान है महात्मा। अहम भाव नष्ट हो गया है। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से प्रेम के वृंदावनीय युगल का, श्यामा श्याम का, बिहारी बिहारन का जो अनिर्वचनीय प्रेम है, नित्य तत्व है, वो कैसे प्राप्त हो, उस संबंध में बोले प्रेम बनिंजन हो चली, आगे मिलियो प्रेम। प्रेम प्रीति गति पाए, सखी मोय प्रेम को ने। एकमात्र जिनके हृदय कमल में युगल प्रेम का ही नेम है, श्री हरिदास प्रेम बिन नेम न सुहातो। तो हमारा अब नेम क्या हुआ? प्रेम ही हमारा नेम है। जो भी हमको साधन करने हैं, प्रेम हमारा वर्धनशील हो, प्रेम हमारा बढ़े युगल के चरणों में, इसलिए साधन है ये।
साधन सवै प्रेम की तरह। जितने भी साधन हैं प्रेम की तरफ, अगर उनसे नहीं जाया जाता है तो वो साधन कोई काम के नहीं। प्रेमी जन कोई भी साधन करते हो प्रेम की प्रगाढ़ता के लिए करते हैं। बनिंजन माने व्यापार, प्रेम बनिंजन हो चली, हम प्रेम का व्यापार व्यवहार, तभी तो आगे मिलियो प्रेम। जैसे संसार में कोई व्यापारी जिस व्यापार को करेगा वही चारों तरफ वस्तु उसके पास आसे पासे वही खरीदेगा, वही रखेगा, वही चारों वही करेगा, सोचेगा उसी के बारे में हमेशा। जैसे किसान है, हमेशा फसल के अब के ये बोना, अब के ये करना है। कोई जो गन्ना करने वाले हैं, ईख के संबंध में किस तरीके से ज्यादा ईख होगी, कैसे खेत को अच्छा बनाए जिससे ईख अच्छी हो और मीठा गुड़ हो अच्छी वाली, इस तरीके से सोचते रहे। ऐसे ही हमारे श्याम बिहारी विहरण का स्वामी जी का अनन्य प्रेम कैसे वर्धनशील होगा, कैसे बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से व्यापार, परमार्थ में भी सोच, हमेशा वही सोच, संसार की सोच, संसार का कुछ भी मिलता है क्रियाशील तो हमको आक्रमण थोड़ी बनना है, क्रियाशील तो रहना है, सेवा भाव से करना है जो जो सेवाएं सौंपी गई हैं। लेकिन वास्तविक जीवन प्रभु प्रसन्नता, प्रभु प्राप्ति, इसके लिए मिला है। प्रत्येक क्षण उन्हीं के संबंध में सोचना, उन्हीं की चाहना करना, उन्हीं से प्रार्थना करना, हमेशा हमेशा सब जगह उन्हीं को देखना, चारों तरफ से ओत प्रोत। तभी तो ये जीवन जीवन है, तभी तो ये भक्ति प्रेम रूपी व्यापार सिद्ध होगा, तभी तो इसमें लाभ होगा। और ये प्रेमियों के संग से प्रकट होता है। अगर रसिक प्रेमी वृंदावनीय नित्य अखंड निवासी ऐसे वृंदावन के एकमात्र परम आशिक उनका संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तभी है ये जो है लाडली लाल का अद्भुत प्रेम तुम्हारे हृदय में विराजमान होना संभव हो सकता है। नहीं तो साधारण भक्ति भी नहीं प्राप्त होती है। साधारण भक्तों भली वर्णाश्रम के त्रास, महाराज बोले वर्णाश्रम के त्रास से तो साधारण भक्ति ही अच्छी। रसिक अनन्य कहा है वो तो वाह बिहारी दास, लेकिन रसिक अनन्य भाव वृंदावन नित्य प्रेम की उपासना तो शाबाशी दे रहे हैं। अगर ये आ गई, साधारण भक्त को भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन शुद्ध साधारण भक्त, सरल भक्त, साधारण भक्त, शुद्ध भक्त, रसिक, फिर रसिक अनन्य, ये परिपाटी हैं, पटल हैं ये। रसिक अनन्य कहा है वो तो वाह बिहारी दास, रसिक अनन्य भाव जिनके हृदय कमल में आ गया। और वृंदावनी उपासना स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों के अनुरागी, श्री हितजी महाराज के चरणों के अनुरागी, श्री हरिराम व्यास जी महाराज के चरणों के अनुरागी, परंपरागत इन रसिक सहचरियों के चरणों के अनुरागी, और परंपरागत उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं संतों का आश्रय, सत्संग का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को महाप्रेम में बनाने की आकांक्षा क्षण क्षण में रहती है।
वो जीवन धन्य है, धन्य है। सबका सार वृंदावन धाम और वृंदावन धाम की उपासना। आपने पूर्व प्रसंग में 2 4 6 महीना 10 महीना पहले वचन का सिद्धांत में कुछ सुना होगा। प्रारंभ में ही श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने वचन का सिद्धांत में भागवत सार करके एक प्रसंग का, उसमें भगवान श्री उद्धव जी सो कह रहे हैं, हे उद्धव, तू मोकू बहुत प्यारा है, जितना तू मुझे प्यारा है, मतलब ये समझो जितने भी ग्रंथ हैं दुनिया में सबका सार ये भागवत जी और गीता जी हैं। लेकिन इनका भी सार बता रहे हैं, भागवत सार। तो बोले भगवान श्री कृष्ण चंजू, कि जितनो तू मोकू प्यारो है, ये भागवत जी का सार है, उतनो मोए मेरो शरीर हूं नहीं। बताओ, मोए लक्ष्मी हूं नहीं, बलदेव हूं नहीं, तू मोकू जितनो प्यारो है। अब तो को कहा चाहिए, तू अपनी आकांक्षा अपनी अभिलाषा मुझसे कहे, मैं वही तो को देवे को तैयार। तू तो साक्षात मेरो हृदय है। कहने का तात्पर्य, अपने अनन्य भक्तों को अपने हृदय में भजंती तुमाम भक्त्या मैं ते तेस चापे हम, जो अनन्य भक्ति भावना संपन्न हृदय से मुझे भजते हैं वो मेरे हृदय में निवास करते, और मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। दोनों बात कही है। भजंती तुमाम भक्त्या मैं ते तेस चाप्य, वो मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। तो वहां बोले, उद्धव तू मेरा हृदय है, प्राण है, इससे बड़ी बात और क्या कहें। बताओ, प्रभु यूं कह रहे हैं, बलदाऊ प्यारे ना है, अर्धांगनी लक्ष्मी जी प्यारी नहीं, एकमात्र तू जो है मुझे, यानी जो अनन्य भक्त हैं इतने प्यारे लगते हैं। तू मेरा हृदय है, प्राण है, हृदय में निवास करते। लेकिन अब तू तो बता, तेरी क्या विलासा है। अपनी बात तो प्रभु ने कह दी, ये बड़ी मर्मयुक्त बात है। अपनी बात तो रख देनी एक अनन्य भक्त के सामने, उद्धव जी के सामने, लेकिन अब तू बतावेगा तभी तो कोई बात बनेगी। तो ये कहा चाहिए, मोह जैसो तू प्यारो है तो ऐसो ही मैं प्यार हूं का। इसका मतलब यही तो हुआ। उद्धव जी से बोले, तू जो चाहे वो मांग ले। उद्धव जी बोले, आसाम हो चरण रेण जुसाम हंसयाम, वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम। हे प्रभु, अगर तुम मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे वृंदावन धाम दे दो। बोलो हरि जी महाराज की। उद्धव आदि ब्रह्मादिक दुर्लभ परिप्रवान जो ही सुख भाखी। उद्धव जी, ब्रह्मा जी, ऐसे बड़े बड़े भगवान शंकर, इस रज की, वृंदावन की रज की जो तुमने मस्तक पे लगा रखी है, ये प्रिया प्रीतम के श्री चरणों से अभिषिक्त रज, इसकी वंदना करते हैं। उद्धव जी बोले, मुझे आप
मान लीजिए मनुष्य रूप में नहीं, कोई बात नहीं, गुलमलता, कोई पौधा, कोई बेली, कोई रूखड़ी, कोई दवा, जिससे ये रज मेरे ऊपर पड़ती रहेगी। गुलमलता औषधि नाम, कोई औषधि, वृंदावने किमपि गुलमलता औषधि नाम। धन्य है इस रज से जिन बड़भागियों ने प्यार किया है, प्रेम किया है, मस्तक पर चढ़ाते हैं, अपने श्री अंग में जितना लगाते हैं। वृंदावन के रसिक स्वामी जी महाराज की घराने के, और भी जो भी हिज्जी महाराज के घराने के सभी जो भी रसिक हैं, या रज को अपना प्राण सर्वांग लेपन करते हैं। तो मस्तक की बात क्या, हृदय पे, हृदय देश पे लगाते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा, बचपन में कई बार सुनाया होगा, 3 की क्लास में 8-9 वर्ष की, 10 की वर्ष की होगी उम्र, हाँ नहीं 10 की नहीं थी, 7-8 की थी, शायद 2 की क्लास में थे। महाराज जी थे बिहार वन में विराजते, श्री श्री 160 श्री मदन मोहन दास जी महाराज, जो 116 वर्ष की अवस्था में आप पधारे। जब वो पधारे उस कमरा में ऐसे जिनका 10,000 वाट का बल्ब ऐसे अपने आप प्रकाश हो गया, ऐसे दिव्य। उनकी बचपन काल से कृपा थी दास पर। तो छोटी तो रज लगाए भाई संत स्वामी जी के घराने के, अब बच्चों को क्या मालूम है इस रहस्य की। मणि महाराज जी ये उतली सी पानी में हम ध्यान है, अब हमको पूछे महाराज जी ये मिट्टी लगा रखी है, ये रज के ये क्यों लगाते, ऐसे पूछ बैठे। मुंह पे भी लगा रखी है पूरे शरीर, अब तो लेकिन पूरे सर्वांग अधिक लगाते थे पहले, पूरी ज्यादातर। केवल चला पहन रखा है गर्मी के दिनों में, ठंडियों में भी जैसा अभ्यास कर लें, पूरे सर्वांग रज। ये या से क्या है जाए, सीधो प्रश्न, रज लगाने से क्या हो जाए। महाराज जी ने बच्चा को कहा, दोहा चौपाई संस्कृत के श्लोक बोल के कैसे समझे, सीधी सीधी कि रज लगाए हुए थे माया दूर भाग जाती है। बस ये कर, रज लगाने से माया दूर भाग जाए। अब बच्चा क्या जाने माया, हम महाराज माया क्या हो, हंस गए। ये बाद में मालूम चलेगी रज को महत्व का हो। अभी आगे बढ़तो रहे, भजन कर, बोल श्री हरदास श्री हरदास मुनि श्री हरदास। हाँ स्वामी जी का नाम आगे पतो पड़ेगी, रज का महत्व क्या हो, माया क्या हो। अभी तू बालक है छोटा, नाम जाप कर, सत्संग से, और आगे नहीं बताई कि इतना ही बताया कि रज लगाने से माया दूर भाग जा। लेकिन अब हमने ग्रंथों में, जब गुरुजनों से वृंदावन धाम में यहाँ आ गए, ब्रज से यहाँ, वहां भी जमुना जी का किनारा है, यहाँ भी, तो यहाँ जब श्री आचार्य चरण बिहारी देव जी महाराज की वाणी जो तुम श्रवण कर रहे हैं, इसमें जब मिला कि रज राखे रज जाए, रज माने रजोगुण, रजोगुण माया, इस रज के सेवन से रजोगुण यानी माया दूर। तो वही तो बात रही, उनकी ये बात कही थी महाराज जी ने, रजसों रसिक कहा, रज के सेवन से ही रसिकता हृदय में आती है। बिहारी बिहारन का यह अद्भुत प्रेम, अनिर्वचनीय प्रेम भी रज की कृपा से आता है, इन रसिकों की कृपा से। महत्पाल रजो अभिषेक, इन महान पुरुषों की चरणों की धूल को शीश पर चढ़ाएंगे तभी कुछ संभव। और वृंदावन की रज प्राण है, प्राण है। श्री नागरी देव जी महाराज अपनी वाणी को प्रारंभ में
न युगल की वंदना करी और न स्वामी जी महाराज की वंदना करी, न गुरुदेव की वंदना करी। काय की वंदना करी है नागदेव जी महाराज ने? स्वामी जी महाराज गुरुदेव जी के चरणों की रज रज की वंदना करी है। चरण कमल रज से अब कौन के? वृंदावन की रज। ये भी नहीं कहा चरण कमल रज से हैं। स्वामी जी के चरण, गुरुदेव जी के चरण, एक ही बात। चरण कमल रज से काय को सेवन करूं मैं? हे मेरे लाडली लाल स्वामी जी महाराज गुरुदेव, मैं यह रज को सेवन करता रहा हूं, ये मांग रहा हूं। ये वृंदावन की जो रज है, जो रसिकों के चरणों की, युगल चरणों की अभिषेक, जो भी आज तक रसिक प्रेमी जन भये हैं, जब से अनादिकाल से, जो वृंदावन को ये नहीं कह सकते जब से, पृथ्वी भी नहीं तब से, सदा सदा जो भये हैं, और इस रजरानी में बैठ के उन्होंने युगल के लिए, बिहारी बिहारिन के लिए जो आंसू बहाए हैं, आंसू टपकाए हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है वृंदावन धाम में, ब्रजमंडल में, जहां किसी रसिक प्रेमियों के आंसुओं से ये रज अभिषिक्त न हो। इसलिए इसका करंट जैसा लगता है। प्रभु प्राप्ति क्या, प्रिया प्रीतम का अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है, जो भाव से, निष्ठा से इस रज को ग्रहण करेंगे, लगाएंगे। इसलिए बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता है। ये आंसुओं से सनी हुई रज है प्रेमियों की। अनादिकाल से एक एक जगह पे हजारों हजारों प्रेमी अपनी प्रेम साधना आश्रपात करते हुए करके चले गए। वो रज हम तुमको प्राप्त है। अद्भुत अद्भुत वृंदावन धाम, वृंदावन की रज, लता, इनसे जिनका प्रेम है, तभी ये अद्भुत प्रेम श्यामा श्याम का हृदय में स्फुरित होगा, प्रकट होगा, अनुभूति होगी, और दूसरा उपाय नहीं। और ये रसिकों के संग से, सत्संग से, इनके चरणों की कृपा से, गुरुदेव के चरणों की कृपा से, वाणी साहित्य, वृंदावनीय रसिक प्रेमी जिसमें अवगाहन करते हैं, उनके हृदय का धन है। प्रिया प्रीतम का जो निज देश है, वो रसमयी वार्ता जिसके मध्य में गाई गई है, ये वाणी साहित्य, इनकी कृपा। तो प्रेम प्रीत गत पाए सखी मोई प्रेम को ने। सखी भाव की, सहचरी भाव की उपासना, प्रेम का नेम जिन्होंने बना लिया, प्रेम का व्यापार, हर साइड में प्रेम की आकांक्षा। ही मेरे युगल बिहारी बिहारिन कब देखो भर नैन। ये रजरानी युगल स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लताएं, यहाँ का परिकर। हम अपनी दृष्टि को महापवित्र करके सब जगह अपने आराध्य के दर्शन सोचें, करें प्रारंभ में, और फिर वो ही हो जाएगा। वो है ही, लेकिन वो सत्य के लिए सोचना पड़ेगा प्रारंभ में। वो तो है ही, यही यथार्थ बात। लेकिन और जो नानात्व दर्शन होता है, वो नहीं है, वो विकार है हमारे अंदर, इसलिए होता है। तो सत्य की कमी नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं है। असत्य तो नाश आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका नाश होता ही है। सदा सदा सत्य की ही सत्ता है। वो हमारी समझ में अभी नहीं आए तो आज नहीं कल आएगी। निरंतर भजन करो, संग श्रवण करो। प्रेम
प्रेम बिछोना ओढ़ना, अचवन भोजन प्रेम। प्रेम प्रेम के पाहुनों, प्रेम प्रेम के नेम। हमारा बिछोना, ओढ़ना, अचवन भोजन, ये शरीर को सुख पहुंचाने के सब साधन हैं। बोले ये सब कुछ सोना बैठना, इसका मतलब है सोते समय भी, जगते समय भी, खाते समय भी, नहाते समय भी, सदा सदा हमारे प्रेम की ही, हमको प्रेम की आकांक्षा है, सदा वही चिंतन है। इसलिए ये सारी क्रिया हमारी प्रेममयी हो गई। सोने जा रहे हैं फिर भी आंसू बहा रहे हैं। हे मेरे श्यामा श्याम लाडली लाल स्वामी जी बिहारी जी महाराज, कब देखो भरे में। तो प्रेम बिछोना ओढ़ना, अचवन भोजन, ये सभी प्रेम यानी शरीर के सुख देने वाली समस्त क्रियाएं, ये भी हमारा प्रेम ही है। अंतःकरण को, शरीर को, यानी सारा सुख हमारा प्रेम है, उसी की चाहना है, उसी में जी रहे हैं। प्रेम प्रेम के पाहुनों, कि आपका व्यवहार कौन से है? प्रेमियों से केवल, जो रसिक प्रेमी जन है, युगल प्रेमी जन है। प्रेम प्रेम के पाहुनों, भाई यही मित्र हैं, यही सब कुछ हैं हमारे प्रेमी जन ही। प्रेमी इनके घर हमारो आयो जायो है, और नहीं। श्री हरदास लेना, श्री हरदास देना, श्री हरदास भजे भैया कछु भय है ना, ये व्यवहार हुआ। तो हमारा प्रेमियों से ही व्यवहार है। बड़े महापुरुष हमारे बताते हैं कि हमेशा जैसे श्री हरदास लेना, श्री हरदास देना, कोई व्यवहार की भी वार्ता करते हों, जैसे आपको कोई आवाज लगा के बुलाए, ए फलाने, तो तुम्हारी तरफ से आवाज जानी चाहिए श्री हरदास, वो समझ लेंगे हाँ हाँ कर ली। एक ये होती है हाँ का कह रहे हो, एक ये होती है, लेकिन स्वीकृति करने में भी स्वामी जी का नाम लग गया उस, और उसने भी वापस सुना। बड़ों का कहना है, बड़े महापुरुष हम दासों को बताते हैं कि जो शब्द हमारे मुख से पहले से सुनते चले आ रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जी कही युद्ध के मैदान में, वो गीता जी आज भी वायुमंडल में सुरक्षित हैं और रिसर्च भी किया गया है। वो श्लोक और वो पर वो शोरगुल था युद्ध के मैदान में, नाना प्रकार का, वो स्पष्ट शायद आए नहीं आए वो बात अलग है। बाकी जो भी शब्द हम बोलते हैं वो शब्द आकाश में गूंजने लगता है, वो सदा सदा सुरक्षित रहता है। अगर सत्शब्द है, हरि का नाम है, तो संपूर्ण संसार को सुख, तुमको भी सुख, वायुमंडल, एक जड़ चेतन सबको सुख
संतों को सत्य स्वरूप हरि का नाम है, और गाली गलौज दूषित वार्ताएं तो पूरे संसार को हानि होती है। इसलिए महापुरुष लोग एक एक शब्द बोलने में भी बहुत सोचते हैं। इसीलिए तो जो नहीं होते संत तो जरमर तो संसार। इन संतों के वचनों से पूरे संसार का कल्याण, इनके भजन से, इनकी कृति से, इनकी वृत्ति से तो जो भी बोला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं सत्य बोलना चाहिए हमेशा। प्रभु होते हैं सत्य में, और असत्य में नरक होता है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य स्वरूप प्रभु हैं तो एक एक शब्द वायुमंडल में गूंजता है। प्रगट में देखो मोबाइल और ये सबके पास है, लेकिन इस वायु के द्वारा ही तो ये पकड़ करती है। मोबाइल कुछ इस तरीके की तो व्यवस्था है, इसका मतलब कहीं भी कोई शब्द बोला जा रहा है और मोबाइल यहाँ हमारे पास है, वहां तो अब कैसे कैच भाई, कैसे क्या हुआ, तो ऐसा ही तो कुछ मामला है। प्रगट में भी विज्ञान के द्वारा भी देखो। कहने का तात्पर्य हमको एक शब्द भी संभाल के बोलना है। कभी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए छुप के भी जो दूसरों को दुख देने वाला। न सोचना चाहिए जो दूसरे के अहित में हो। न बोलना चाहिए और न करना चाहिए। मन क्रम वचन से 3 प्रकार की क्रिया होती है ना। मन से सोचना भी नहीं चाहिए, वाणी से बोलना भी नहीं चाहिए, शरीर से क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। तो तुम जहां हो वहां महात्मा हो। सत्क्रिया, तीनों प्रकार से सत्क्रिया होनी चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से। ये महात्मा का स्वरूप यही तो बनता है। निरंतर नाम जप, मन में भी अपने आराध्य के लिए सोच और सेवा भी उन्हीं की। तो इसी जीवन में अपने प्राण आराध्य का प्रेम और उनकी प्राप्ति होती है। तो महाराज कह रहे हैं प्रेम प्रेम के पाहुनों। प्रेमियों के प्रेमी ही व्यवहारी होते हैं। ऐसी जगह पे जल्दी से वो जाते ही नहीं है कहीं जहां अलग तरीके की वार्ता मिले, दूषित वार्ता मिले। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख हैं, प्रेमियों से व्यवहार होता है। जहां 2 शब्द श्री हरिदास श्री हरिदास, श्री हरिदास लेना श्री हरिदास देना मिले, तो वहीं वो वृंदावन धाम ब्रजमंडल में तो जहां जाओ दुकानों पे भी ठाकुर जी के नाम लिखे हुए हैं, मकानों पे भी, और मंदिर और देवालय ये तो हैं ही खैर ओतप्रोत। और वैसे भी नाम जो थोड़े भी संत रसिकों से जुड़े हुए हैं तो नाम ऐसे ही मिलेंगे। माधव, दामोदर, राधा कृष्ण, राधे श्याम, कुंज बिहारी, ऐसे नाम मिलेंगे। यहां तो नाम लेने से ही, भजन नहीं कर रहे हैं लेकिन नाम ही इस प्रकार के। इसीलिए तो कह दिया बड़ों ने, और देश के बसतु घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थु पलट भजन हुए जात। वृंदावन में रहने से स्वार्थ से रह रहे हैं, फिर भी प्रिया प्रीतम इसको भजन मान लेंगे। क्योंकि कहां जाओगे, थोड़ा भी परमार्थ है। मान लीजिए बाजार गए, गोपीनाथ बाजार, पल्ली तरफ गए, लोही बाजार, और पास में निधवन जी हैं। बोले अरे चलो बाजार में सामान तो खरीद लेंगे, पास में निधवन जी के, स्वामी जी के दर्शन कर आवे।
पल्ली तरफ गई, अठखंबा की तरफ, कोई सामान लेवे। अरे भाई चलो, सामान लेने गए, दर्शन करने नहीं। पर चलो यहाँ आ ही गए, थोड़े बिहार जी के दर्शन ही कर लेते हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन ही कर लेते हैं। ये है वृंदावन धाम। यहां और देश के बसतु घटत भजन की बात वृंदावनी रसिक कह रहे हैं। और वृंदावन में स्वार्थ हो, पलट भजन हो है जात। वृंदावन में तो स्वार्थ से भी थोड़ा भी मन में है। हाँ, हम वृंदावन धाम, हमारे सौभाग्य हैं, ये वृंदावन धाम मिल गए, गुरुओं से जुड़े हुए हैं। व्यवहार क्रिया भी प्रिया प्रीतम भजन मान लेंगे, लेकिन सत आचरण है, संतों में कुभाव नहीं है, संतों में भाव है, तो धीरे धीरे प्रगति हो जाएगी। और जो एकमात्र प्राप्ति लक्ष्य है जिनका, उनका तो कहना ही क्या है, उनके दर्शन से ही कल्याण होता है। जिनके जीवन में प्यारी विहरण की प्राप्ति, उनका प्रेम प्राप्ति यही लक्ष्य है, तो उनके दर्शन से ही कल्याण संसार का होने लगता है। ये बात तो प्रेम प्रेम के पाहुनों, प्रेम प्रेम के नेम, प्रेमियों का नेम एकमात्र प्रेम ही होता है। प्रेमियों का नेम क्या होता है? प्रेम ही होता है। श्री हरिदास प्रेम में नेम न सुहातो, और श्री हरिदास हित बोलत मिलत महल को ना। तो हम स्वामी जी का नाम हित से श्री हरिदास तो महल की खास खवासी यानी बिहारी विहरण की नित्य सहचरी सुख प्राप्त होगा, निश्चित होगा। ऐसे हमारे आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज हम दासों को बता रहे हैं कौन का संग नहीं करना चाहिए। ये तो बताया प्रेमियों को प्रेम प्राप्ति के लक्ष्य में प्रेमियों का ही संग व्यवहार ये सब करना आवश्यक है। संग कौन का नहीं करना चाहिए? नाम लिए फूले न मन, दर्शे कौन शवाद। बिहारी दास तित बच चलो, परसे होत विषाद। नाम लिए फूले न मन। युगल का नाम लेने में जिनका मन नहीं फूलता है, ठाकुर जी का भजन सत्संग सुनने में जिनको फूलन नहीं होती है, केवल संसार के पचड़े में पड़ा हुआ मन और उनकी सारी व्यवहार क्रियाएं, उनसे अलग रहो, वो विमुख है। ये नहीं उनसे द्वेष भाव नहीं रखना है, प्रणाम करो, सबके अंदर बिहार जी बैठे, लेकिन उनका संग मत करिए भूल के, नहीं तो ठीक नहीं होता। नाम लिए फूले न मन, दर्शे कौन स्वाद। फिर उनके दर्शन में कोई स्वाद नहीं मिलेगा। कौन के दर्शन में स्वाद मिलता है? जो निरंतर नाम जाप करते हैं। वो नाम जाप, जिनका नाम जाप करते हैं ना, उनका आवेश उनके श्री अंग में होता है। हम जो नाम जाप करेंगे उसका आवेश बनता है। एक दिन जो भूतों का सेवन करते हैं ना, भूतों का सेवन करते हैं, भूतों को बुलाते हैं, उन्हीं से व्यवहार क्रिया रखते हैं, वो भी जीते जी भूत जैसे दिखते हैं। उनके दर्शन करके देखना तुम, वो जो है भूत जैसे, उनके पास किसी व्यथा में ही भले ही जाओगे तुम, राजी रिश्ता उनके पास नहीं बैठोगे। अब जो नाम जाप करते हैं श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का, प्रियाजू का, राधा रानी का, स्वामी जी का, बिहारी जी का, जो नाम ठाकुर जी का जाप करते हैं निरंतर, उनके पास चाहे वो बोले न बोले तुमसे, लेकिन उनके दर्शन में ही तुमको सुख मिलेगा। ये प्रकट बात है, उनके दर्शन करने में ही सुख मिलेगा।
और अगर कुछ बोल दें तो ऐसी बात बोलेंगे वो कि हो सकता है तुम्हारे जीवन को प्रभु से मिलने वाली दवा एक वचन में निकल सकती है। सर्व संकटों को हरण करने वाली दवा एक ही वचन में, अगर उसको स्वीकार कर लिया, ऐसे वचन बोलेंगे, ऐसे उनके दर्शन। बोले नाम लिए फूले न मन, जो प्रभु का नाम स्मरण नहीं करते, उनके हृदय में प्रभु के नाम के प्रति आस्था नहीं है, उनका संग मत करना, उनका दर्शन भी मत करो, उनके पास मत जाओ। दर्शे कौन स्वाद, कोई स्वाद नहीं मिलेगा तुम्हारी भक्ति में, स्वाद वर्धित नहीं होगा, न्यून होने की संभावना है। श्री बिहारी दास तित बच चलो, हे बिहारी दासो, उससे बच के चलो। साफ कह रहे हैं कि महाराज हम पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, सिद्ध बिगूचे भरत समान। जड़ भरत जी महाराज महासिद्ध कोटि को प्राप्त थे, अनेक रानियों को छोड़ा, पूरे भारत के यानी एक प्रकार चक्रवर्ती सम्राट थे, 100 पुत्रों को यानी 199 भाइयों को छोड़ा, पत्नियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, राज वैभव को छोड़ा। नहीं, अब मुझे भजन साधना करके प्रभु को प्राप्त, गंडकी नदी के किनारे तपमय जीवन, भजनमय जीवन, हरिमय जीवन बिता रहे हैं। लेकिन संतों के अंदर दया करुणा होती है। एक जो है हिरनी जो गर्भवती थी, वो सिंह की दहाड़ के कारण व्याकुल भई नदी को छलांगना ही चाह रही थी कि उसका प्रसव पात हो गया और जल में प्रवाहित होने लगा। जल में प्रवाहित प्रसव पीड़ा के कारण से वो बेचारी हिरनी आगे कूद के वो मर गई। वो बच्चा पात हो गया, जल में फिसल पड़ा बच्चा, तुम डर की वजह से छलांग मांगी, हमारी जो है पात हो गया। उस महाराज स्नान कर रहे थे, वहां बैठे थे, जो भी देखा, रे बेचारा देखो हिरनी तो मर गई उधर, लेकिन ये बच्चा बह के, महाराज को दया आई, उस बच्चे को निकाल लिया और उस पे हाथ फिरा अपने आश्रम में रखने लगे। उससे धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा। अभी प्राप्ति होने वाली थी इसी जन्म में, पूर्ण प्राप्ति, सिद्ध कोटि, सिद्ध बिगूचे। सिद्ध शब्द का आचार्य उन्होंने उनके लिए सिद्ध बिगूचे, बिगूचे माने मारे गए, भरत समान। लेकिन उस बच्चे को चाहिए तो ये था कि वो बच्चा अब स्वस्थ है, उसको 1-2 दिन रख के और हिरण चारों तरफ छोड़ देते। लेकिन उस बच्चे को वहां सब घर परिवार सब छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे घर परिवार की आसक्ति को तिलांजलि छोड़ दिया पूर्णतः। लेकिन इस हिरण के बच्चे में मोह हो गया। अब तो हिरण का बच्चा इधर उधर निकल जाता है तो छटपटा जाते हैं, कहां गया। भजन भी छूट जाता है, प्रभु का चिंतन छूट जाता है, बच्चे का चिंतन होता है। सारी बात चिंतन की तो है, सारी बात चिंतन की है। चिंतन ही तो हमको दृढ़ करना है अपने बिहारी बिहारिन का सब जगह से हटा के। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी, गोस्वामी जी। सबकी ममता, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन स्वर्द परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी, गोस्वामी जी।
सबकी ममता को, लेकिन यहां ममता, सबकी ममता तो हटा दी, लेकिन यहां बच्चे की मोह हो गया, एक हिरण के बच्चे। अब तो आखिरकार एक दिन वो बच्चा देखा कि मेरे जैसे शरीर वाले हिरणों का झुंड जा रहा था, ये है, ये बाबा तो अलग है, उनमें मिल के चला गया। चला गया, बाबा इधर उधर छटपटाई, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया। उसी के वियोग में शरीर तो छूटना है, श्वास भी पूरी हुई, लेकिन मरते समय वही चिंतन रहा, मेरा बच्चा। हिरण, शास्त्र का सिद्धांत है, भजन करने के बाद भी, भजनशील थे, सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, लेकिन अंत में चिंतन बच्चे का, पहले बच्चा पाल रखा था। तो शास्त्र का सिद्धांत है, भजन करने के बाद भी अंत में चिंतन जहां रह जाएगा, एक बार तो वही शरीर मिलेगा। अंत मतासु गता, तो उसी सिद्धांत के अनुसार एक महासिद्ध कोटि को प्राप्त भये, लेकिन अंत का चिंतन बदल गया, इसलिए उनको हिरण ही बनना पड़ा। भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, न मनुष्य जन्म मिला, हिरण बनना पड़ा। लेकिन पूर्व भजन के प्रताप से हिरण योनियों में भी, हिरण के बच्चे के रूप में भी ध्यान था, मैंने अपनी दुर्गति कर लेनी, मैं बड़ा पापी। अरे उस बच्चे को छोड़ देता 2-4 दिन में, उसमें मैंने मोह क्यों कर लिया। सारा परिवार, रानियों को छोड़ा, सब याद था, चक्रवर्ती सम्राट था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया वैभव, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति कर ली नहीं। मैं बड़ा निकम्मा ने अपनी आत्मा की अधोगति कर ली नहीं। मैं हिरण के रूप में ये विचार चल रहा है, क्योंकि पूर्ण भजन था पहले, नहीं याद नहीं रहती है, लेकिन याद क्यों, बहुत पूरा भजन के कारण इस जन्म में भी याद है उनको। आप बोले इस शरीर को ज्यादा नहीं रखना है मुझे, हरी घास भी डर के मारे नहीं खा रहे, कहीं हरी घास में आसक्ति नहीं हो जाए। पहले वहां में आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे में, इस कारण से मुझे हिरण बनना पड़ा। तो अब हरी घास भी नहीं, सूखी घास खाते केवल थोड़े दिन जी लूं, सूखे पत्ते, हरे पत्ते भी नहीं खाते वृक्षों के, घूमते रहते हैं। फिर बोला अब जीना स्वीकार नहीं, प्रभु मिलने चाहिए मुझे। अब इस योनि में कैसे प्राप्त हो, साधना तो कर सकते नहीं, आप मनुष्य जन्म में ही साधना होती है। पछताना है, पुराने भजन के कारण पछताव हो रहा है। गंड की नदी में खड़े होकर उस हिरण के बच्चे ने प्राण छोड़ दिए, दूसरा जन्म मिला श्री जड़ भरत जी महाराज का, ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत जी महाराज। अब तो बचपन काल से ही उनको ज्ञान और ब्रह्मबोध संपन्न, सारा ज्ञान अपने आप, लेकिन गूंगे बन के रहे, कोई बोले चाले नहीं, मूर्ख जैसे बन के रहे, होशियार बनने में कोई फायदा नहीं। सब कहें अरे तू, अरे ये तो न बोलता है, न चालता है, न कुछ जानता है, बस रोटी खा लेता, पड़ा रहता है, मूर्ख है ये, इसको खेत पे डाल दो। खेत पे पहुंचा दिया कि यहां चिड़ैयाओं को भगा, कभी कभी बोल चिड़ैयाओं को भगाना ठीक, बोलना को ना की बराबर, कभी बोलना तो बोलना नहीं, चुप रहना, मूर्ख बन के रहना, अंदर चिंतन परायण, प्रभु का चिंतन खंड, ऊपर से मूर्ख, कोई जान ही ना पावे। चिड़ैया हमें हाथ जोड़ के बोले, राम जी की चिड़ैया, राम जी कोई खेत, और खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। हे चिड़ैयाओ, खेत भी तुम्हारा है और तुम भी ठाकुर जी के, और ठाकुर जी का ही खेत है, खूब छुट्टी से खाओ। तो मैं तो खाली पड़ा हूं यहां, मेरा डर भय मत करो, कोई रोकता पड़े। अब वो क्या कहें, ये तो पागल है, वो क्या कहें, चिड़ैयाओं को कोई,
चिड़ैया को भगाने के लिए वहां पटके, लेकिन एक भी चिड़ैया ना भगाई 10-20 दिनों में भी। और चिड़ैया ने अगर वो बुलाने से आ जाए तो बुला के भले ही उन्हें खवा दें। ऐसे महाव्रत, जीवन मुक्त, भक्ति एवं ज्ञान बोध संपन्न महापुरुष जन्म से अब तो सहज पड़े और हष्ट पुष्ट बढ़िया मजबूत शरीर, चिंतन में मस्त रहते हैं, जो मिल जाता है पा लेते हैं, कोई पाने की चिंता नहीं, कहूं जाने की चिंता नहीं पड़े। रहुगण राजा उस समय तो वो कपिल मुनि जी के पास सत्संग सुनने के लिए, दर्शन के लिए जा रहे कि जीवन में सत्संग ही सब कुछ है। तो 4 कहार लग रहे, तो 4 कहार, और पहले कहार इस तरीके से चलते थे पालकी में। तो एक कहार बीमार हो गया, और भी सिपाही भी साथ में और भी चल रहे थे, सब कर्मचारी लोग, लेकिन कहारों में से एक कहार बीमार हो गया। सिपाहियों से कहा गया यहाँ चारों तरफ देखो, हमारा ही तो राज्य है, तो कोई लट्ठा कट्ठा कोई और एक कहार की जगह पे लग जाए। देखे तो वही लट्ठा कट्ठा वहां खेत पे पड़े। उनसे कहा चलो उसमें चलो, उनका जान ले चलो, वो प्रभु का आश्रय एकमात्र मने की कोई बात नहीं कि ये आश्रय कि जो कुछ प्रभु कराएंगे वो अच्छा ही अच्छा कराएंगे, मना की कोई बात ही नहीं। चलो इसमें लग जाओ, लग गए, चलो उठा के चल पड़े कारों की जगह। लेकिन उन सावधान कि कुछ चींटी न मर जाए। ये भगवत भाव सब में ठाकुर जी विराजमान है। तो चल रहे हैं, और कार तो वैसे सीधे सीधे चल रहे हैं, लेकिन वो चींटियों को बचा के चल रहे हैं। आगे कोई चींटियां आई, चींटियों से बचने के लिए पैर इधर उधर रखा तो ऊपर डंडा राजा के सिर में लग गया, पालकी का डंडा। राजा क्रोधित हो गया, चलना नहीं आता है, मोटा ताजा तो है, इस तरीके से कुछ का शांत भाव से कुछ उत्तर नहीं दिया, ढंग से चल। फिर आगे फिर वो दशा, वो अपनी दशा को थोड़ी, संत महापुरुष अपनी दशा को नहीं बदलते हैं, एक ही दशा में रहते हैं, कोई भय नहीं होता है उनको। सुन रहे हैं आगे, सहत सहत बाढ़ भगत सहन सब कुछ। फिर उसी दशा में फिर चलना, फिर पालकी को रोकवा दी, रोको, और ताड़ना लगाने लगे। राजा पालकी को रख दिया, और जड़भरत जी महाराज बोले तू रहुगण राजा है ना? बोले रहुगणी तत्तपशान याति न चैज्या एवं निरर्पणाद ग्रहद्वा न छंदसा न जलाग्नि बिना महत पाद रजो अभिषेका। रहुगण तू कपिल मुनि जी के यहाँ सत्संग सुनने जा रहा है और इस राज्य अभिमान में जा रहा है? तू किसी संत महापुरुष की पहचान क्या करेगा? तुझे कैसे सत्संग मिलेगा? तुझे कपिल मुनि जी कैसे अपना लेंगे? तू अभी ये नहीं जानता तू राजा बना बैठा? क्या कहा? जब तक तू संत महापुरुषों के चरणों की धूल को अभिमान छोड़ के शीश पे नहीं चढ़ाएगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। कितना भी दान कर ले, कितना भी रहु गण तपस्या न याति न इज्जा, कितने भी यज्ञ कर ले, दान कर ले, तपस्या कर ले, कुछ भी उपाय कर ले, जल की, अग्नि की तपस्या कर ले, सूर्य की, कुछ भी, जब तक संत महापुरुषों के चरणों की धूल को शीश पे नहीं चढ़ाएगा। अब तो रहुगण दंग रह गया, उतर के पालकी से साष्टांग दंडोत, हे महाराज मुझे माफ करो, मैं पहचान नहीं पाया आपको। कहीं आप ही तो कपिल मुनि नहीं, आप कहीं नारद जी महाराज तो नहीं, कहीं सुखदेव जी महाराज तो नहीं। उपदेश दिया रहुगण को, और ये भी संकेत में बताया कि तेरे ही कारण वो रहुगण कौन था पता है? वो ही हिरण का जो हिरण था, जिस हिरण के कारण ये जड़ भरत जी
कई जन्म बीत गए खराब हो जिसमें ममता करके, वही हिरण का बच्चा आगे चल के राजा हुआ और वो रहुगण के रूप में था कि तेरे कारण मेरे 2 जन्म बिगड़े, तू नहीं जानता इस बात को। तेरे से बहुत बड़ा राजा था मैं तीसरे जन्म में। भरत का नाम सुनाए थे ना? हाँ, कि मैं राजा था, मुझे सब जन्मों की याद है, 3 जन्मों की। लेकिन एक हिरण के बच्चे में मोह करने की वजह से, तो हिरण का बच्चा तू ही था। तेरा तो कल्याण हो गया मेरे संग से, लेकिन मेरी दुर्गति हो गई। ऐसा ही होता है, संत सामने वाले का कल्याण कर लेते हैं, अपना चाहे बिगड़े तो बिगड़ जा। संतों के चरणों में जो अनुराग, संतों का संग करेगा उसका तो निश्चित कल्याण है। हो सकता है कि उनके कल्याण में बाधा पड़ जाए, लेकिन आगे प्रभु उनको देंगे अपने शरण, रुक नहीं सकता है। ये संतों की मतलब अपनी फजीती है गई, लेकिन उस हिरण का बच्चा आगे राजा बना और सत्संगी भी कपिल मुनि जी के यहाँ सत्संग सुनने, इस क्योंकि संतों की झूठन खाई थी उसने, तो जाएगा का हिरण के रूप में। ऐसे ही संतों के पास कोई हिरण, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई भी पशु पक्षी रहता हो और प्रसाद पा रहा है, कथा इधर उधर जिस कानों में जा रहा है, ये उसकी आगे चल के प्रगति करेगा। कोई जहां संतों का समागम सत्संग होता है, ये मत मानो तुम मनुष्य हो के तुम ही सुन रहे हो। यहाँ के कीड़ा मकोड़े, कुत्ता पुत्ता जो भी, उनको भी जीवन धन्य हो जाता है। उनको मालूम नहीं है, लेकिन ये अमृत है, ये कानों में पड़ता है अथवा प्रसाद कुछ किनका मिलता है, सबका आनंद हो जाता है। जीवन में सत्य वस्तु का संग्रह सत्संग, सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रेमी जनों, बस इस जीवन में हमको संग को सुधारना है। संग अच्छा है, सत्संग है, तो भजन में भी मन लगेगा और बिहारी बिहारी इसी जीवन में मिलेंगे। सत्संग, निरंतर भजन, ये बात हम अंत में रोजाना कहते हैं, ये सबका सार है। निरंतर नाम जाप करिए, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। कितने भी पापी हो, मन नहीं लग रहा है, फिर भी जाप करो, फूल खिल जाएंगे जीवन में। दुखी हो सुखी हो, कैसी भी स्थिति है, इस नहाए हो ना नहाए हो, कैसे भी हो, हर स्थिति में ये नाम जाप करिए, श्री हरदास श्री हरदास।